मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। और ये जो एक ग्रीन टन का मैं जो एक सीरीज चला रहा था, इसका पार्ट 3 है जो मैं आपके लिए लेके आया उसमें। तो इसमें ग्रीन टन के जितने भी अब तक के मतलब जो ग्रीन टन लास्ट आई थी उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको क्या है, जो उसमें डिस्क्रिप्टिव दे रखा है उसको मैंने क्या शॉर्ट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में क्या है आपको लिए बना के दिया है। भले क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में नहीं है, लेकिन आप इनको लिखोगे तब भी आपका हो जाएगा। आप पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इनको क्या समझ भी सकते हो। इसमें कुछ चीज़ें मैंने एडिशनल अपनी तरफ से सर्च करके डाली हैं, जिससे क्या है थोड़ा क्लियरिटी रहे चीज़ों को लेके कि चीज़ें कहाँ से, क्योंकि उस बुक में थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें क्या है सोर्स ठीक नहीं थे, जिस कारण मुझे थोड़ा सा उसमें ऐड ऑन करना पड़ा। तो आपको क्या है मतलब पूरा ग्रीन टर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको आपके 3 वीडियो से ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो पहला पॉइंट है इसमें उत्तराखंड में, अब देखो इसमें पीछे आपको दिखाई दे रहा है जो ये पेशवा प्रधानमंत्री वाक्य नवीस, ये आपके लिए अगले क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नक्षत्र सभा कब और कहाँ शुरुआत हुई। ठीक है, आपको समझ में देख ही रहा होगा आपके इसमें जो नक्षत्र सभा है उसको लेकर मैंने यहाँ पर एरो किया है। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड, स्टार स्केप्स व खगोल पर्यटन कंपनी, इन दोनों ने उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड प्लस स्टार स्केप्स व खगोल पर्यटन कंपनी, इन तीनों ने मिलकर क्या है उत्तराखंड में नक्षत्र सभा की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत जून 2024 के प्रारंभ में मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट में व 2025 तक जारी रहेगा। ठीक है, तो इसकी शुरुआत इस तरह से हुई थी। मतलब इसमें जो क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड में नक्षत्र सभा का आयोजन की शुरुआत कहाँ पर हुई, नक्षत्र सभा कहाँ पर हुई, तो इसका आंसर ऐसे आएगा इसमें। ठीक है, अगला बढ़ते हैं हम आगे। एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो देवस्थल में हुआ है। ठीक है, देवस्थल कहाँ पड़ता है, नैनीताल में पड़ता है। देवस्थल नैनीताल में होता है। एरिस द्वारा प्रबंधित हुआ भारत का पहला ऑप्टिकल सर्वेक्षण टेलीस्कोप है। ठीक है ना, 2450 मीटर की हाइट पर है। तो देखो इसमें मैंने ये सब चीज़ें आपको क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी कि एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर चार, उसको देखो इसमें उत्तराखंड का जो UKSSC है वो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है कि जो एशिया का सबसे बड़ा देवस्थल में क्या है अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लगाया गया, उसकी हाइट कितनी है, 4 मीटर। तो 1 मीटर में लगभग 3 पॉइंट समथिंग फीट होते हैं, उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी 12 फीट से ऊपर का है, 12 फीट और 13 फीट के बीच में। ठीक है, लमसम बताया मैंने आपको। अब इसमें कई सारे लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो करते रहें। अगला है इसमें सूर्य किरण। सूर्य किरण 17th, ठीक है ना, सूर्य किरण उत्तराखंड में बहुत पूछा जाता है। आज का 17th संस्करण है। संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के मध्य 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 पिथौरागढ़ में हुआ था। ठीक है, तो वैसे तो पुराना क्वेश्चन है, लेकिन 23 में हुआ था ये एंड मोमेंट, यानी अब 2024 का जो होगा वो पेपर में आएगा आपका। ठीक है, अगला इसमें UNFF, ये फॉरम है, फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट का 3 डे सम्मेलन देहरादून में हुआ था। 26 अक्टूबर 2023 को FRI में हुआ था। तो UNFF क्या है, मई 2024 में UN हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र वन मंच, ठीक है, यानी जो फॉरेस्ट फॉरम है, यूनाइटेड नेशन फॉरेस्ट फॉरम UNFF होता है, के 19वें सत्र में सिफारिश पर चर्चा की जाएगी। इसमें 40 देश में शामिल हैं, 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, 70 प्रतिनिधि। जंगल की आग वन प्रमाणन पर चर्चा, जैसे अभी अगर टाइगर फोर्स के पद आने वाले हैं, तो अगर UKSC ने उस एग्ज़ाम को कराना तो निश्चित हो क्या है इस तरह की चीज़ें देखेगी, जंगल की आग व वन प्रमाणन पर चर्चा, क्योंकि जंगल में आग केवल हमारे उत्तराखंड में ही लगती है। जितने भी देश हैं जिनमें अच्छे अच्छे जंगल है, अमेज़न के जंगल है, ठीक है ना, डेज़र्ट है, काली डेजर्ट, उसके आसपास के जो जंगल है वहाँ पर भी क्या है काफ़ी आग वगैरह लगती है। तो उन सब चीज़ों के लेके क्या है ये बात कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर इसी चीज़ को लेके चर्चा की गई। आगे बढ़ते हैं। बुनियादी साक्षरता व संख्यात्मक में उत्तराखंड का स्थान, तो बेसिक एजुकेशन है, ठीक है, बेसिक एजुकेशन संख्यात्मकता में उत्तराखंड का स्थान 6th है, हिमालयी राज्यों में 6वां स्थान है। राष्ट्रीय औसत कितना 44.48 है, जबकि उत्तराखंड का औसत क्या है 46.57। तो ये क्वेश्चन पक्का UKSSC 21 सितंबर में आ सकता है। ठीक है, बुनियादी साक्षरता को लेकर।
तो बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता में उत्तराखंड का स्थान, तो ये इकोनॉमिक एडवाइज़र काउंसिल द्वारा जारी की जाती है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी रिपोर्ट कहते हैं इसे, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी रिपोर्ट। विभिन्न शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों उत्तराखंड व 4 पूर्वोत्तर राज्यों व JNK के बाद 6th प्लेस में है। यानी जो मैं आगे यहाँ पर 6 हिमालय राज्य लिखा है उनमें मैं आपको बता दें किस किस के बाद हमारे यहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता में उत्तराखंड का स्थान 6th है। एक क्वेश्चन ये हो गया। बुनियादी साक्षरता संख्यात्मक में राष्ट्रीय औसत कितना है 44.48, जबकि उत्तराखंड का जो और राष्ट्रीय औसत है वो ज़्यादा है 46.57। यानी हमारे यहाँ पर बेसिक जो लिटरेसी है, फंडामेंटल लिटरेसी, वो ठीक ठाक दी जाती है, ऐसे आंकड़े कहते हैं। अगला बढ़ते हैं आगे। जमरानी बांध, क्योंकि ये फिर से इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को PM कृषि सिंचाई योजना डैश करके त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने को स्वीकृति दी गई है। इसका मतलब इसमें तुरंत काम होगा। 1557 करोड़ की केंद्रीय सहायता मिलेगी, 2028 में पूरी होगी। तो 2 क्वेश्चन हो गया, क्योंकि जमरानी बांध परियोजना है तो इसमें पैसा आपको पक्का पूछा जाएगा, ठीक है ना। 1557 करोड़ की योजना है। नैनीताल में रामगंगा की सहायक गोला नदी पर जमरानी बांध के निकट 57,065 हेक्टेयर सिंचित भूमि हो सकेगी। यानी जमरानी बांध कहाँ पड़ता है, ये किस नदी पर है, तो गोला नदी पर है जमरानी बांध, ठीक है। रामगंगा की सहायक है गोला नदी, और किस डिस्ट्रिक्ट में, नैनीताल। जमरानी बांध किस जिले में है, नैनीताल जिले में है। रामगंगा की सहायक गोला नदी पर ये जमरानी बांध बनाया गया है, ठीक है ना। और इसका जो लैंड कवर एरिया में कितने लोगों को बेनिफिट होगा वो सब। इंपॉर्टेंट बात 2 है, किस नदी पर है जमरानी बांध, किस डिस्ट्रिक्ट में, और दूसरा इसे PM कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। तो इसका मतलब तुरंत इसमें कार्रवाई होगी। आगे बढ़ते हैं इसमें। मानस खंड मंदिर माला मिशन, ठीक है ना। इसको लेके क्या अभी कुछ दिन पहले भी क्या है 2 पेपर में क्वेश्चन पूछे गए, दोबारा से क्वेश्चन रहने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। बाहर से बहुत ही बारिश की आवाज़ आ रही है, बढ़िया वाली, बहुत अच्छा सावन का पहला सोमवार है, तो बहुत ही सुंदर मतलब बारिश की आवाज़ आ रही है, तो मुझे वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लग रहा है। मानस खंड मंदिर माला मिशन, कुमाऊँ के जो पौराणिक मंदिरों का विकास किया जाएगा इसमें। अब देखो कुमाऊँ के, आपको पता है कि उत्तराखंड में जो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं वो गढ़वाल के हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट किसके हैं, कुमाऊँ के हैं। तो उसमें क्या है, लगभग 6 के 6 डिस्ट्रिक्ट कुमाऊँ के प्रमुख पौराणिक, तो इसमें क्या देखो 2 ये हो गए, 2 पुराने 6 के 6 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया। अब इसमें आपको क्या है, इसमें बेसिकली आपको क्या है, मानस खंड मंदिर माला परियोजना है, मिशन है। इसमें आपको सिर्फ क्या करना है कि देवी देवताओं के जो मंदिर उनके नाम याद रखना है। जैसे चैती बाला सुंदरी कहाँ है, तो उधम सिंह नगर है। अटरिया देवी मंदिर का है, नानक मत्ता साहिब के पास है, ठीक है। नाम बताइए, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। पाताल रुद्रेश्वर, देखो पाताल भुवनेश्वर सबने सुना है, देखो पिथौरागढ़ का ना पाताल भुवनेश्वर, ये सबने सुना है। लेकिन जो पाताल रुद्रेश्वर है चंपावत वाला, इसको बहुत कम बच्चे जानते हैं। जो मतलब अच्छे से पढ़ते हो तो जानते हैं, लेकिन जो मतलब नहीं जानते तो क्या है, उनके दिमाग में पाताल पाताल याद रहता है, भुवनेश्वर याद रहता है, और पिथौरागढ़ करके आते हैं। लेकिन रुद्रेश्वर पूछ लिया तो चंपावत आंसर आएगा, ठीक है। तो मतलब आपको इस वाले सेक्शन में इन पे ध्यान देना है। जैसे आपको होता है हाट का लिंगा पिथौरागढ़ में, चितई का गोल मंदिर अल्मोड़ा में है, जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा में, कटारमल का सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में, ठीक है। नंदा देवी मंदिर, कसार देवी मंदिर, ठीक है ना। झांकर श्याम मंदिर ये थोड़ा नया है। तो जो मैंने इसमें लिखे हैं आप इनको क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इनको क्या मेंशन कर सकते हो कि भाई इन मंदिरों को याद रखना। क्योंकि अब देखो मानस खंड मंदिर माला मिशन, इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, मैच द फॉलोइंग, कौन सा सही है कि नहीं, तो मंदिरों को मैच करने के लिए बोल देगा वो। इसलिए क्या थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। हिमालयन गजेटर एडविन टी एटकिंसन, ठीक है। ये इसमें एक बार क्या है, एटकिंसन का पूरा नाम पूछा गया था, एडविन टी एटकिंसन। मानस खंड को पश्चिम में नंदा देवी पर्वत, पूर्व में नेपाल में स्थित काकगिरी पर्वत तक, मुख्य पर्वतों में कैलाश मानसरोवर पर्वत, मेरू पर्वत, पंचाचूली पर्वत, लिपुलेख पर्वत, जौहार मुख्य पर्वत है, ठीक है ना। हिमालयन गजेटर में ये सब चीज़ें मेंशन की गई हैं। मेरे पे उसकी पूरी सीरीज है हिमालयन गजेटर की, जो एटकिंसन लिखी है, मतलब जो उसने क्या लिखी, मतलब उसको जो एडिट करके ट्रांसलेट करके दिया गया है। तो राष्ट्रीय कृषि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान का राष्ट्रीय पुस्तक न्यास NBT से समझौता हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, इसने क्या है NBT नेशनल बुक ट्रस्ट कहते हैं इसको, या हिंदी में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से समझौता किया है। तो ये क्वेश्चन मतलब किससे एग्रीमेंट किया है ये आ सकता है इसमें, दिव्यांगजन को लेके। अगला क्वेश्चन है इसमें, नंदा देवी में 5 साल की उम्र में 13,000 फीट की चंद्रशिला चोटी पर,
सबसे बड़ी बात है कि जो नंदा देवी, जो चंद्रशिला चोटी किसकी है? नंदा देवी की। पहली बाल पर्वतारोही, तो इसमें क्या नंदा देवी उस बच्ची का नाम है जो 5 साल की है, जिसने क्या 13,000 फीट की चंद्रशिला की चोटी फतह की है। बाल पर्वतारोही है नंदा देवी उसका नाम। ठीक है, जल्दीबाजी में पढ़ोगे दिक्कत हो गया। अगला है पोमा ग्रुप के बारे में। पोमा ग्रुप और उत्तराखंड में रोपवे निर्माण की तकनीकी सहायता प्रदान की गई, 2000 करोड़ का निवेश। यानी उत्तराखंड में जितने भी अभी तक हमारे क्या लग रहे हैं रोपवे बनाए जा रहे हैं, तो हम क्या उसमें किससे किससे समझौता कर रहे हैं? पोमा ग्रुप से कर रहे हैं। तो पोमा ग्रुप के बाहर की कंपनी, यहाँ की नहीं है। ठीक है, जो क्या है जैसे स्वीडन वगैरह इन सब देशों में क्या करती है, रोपवे का निर्माण करती है। अभी आपको पता है जैसे हमारा सुरकंडा देवी में क्या है रोपवे बनाया गया है, मसूरी में क्या है जो कैंपटी फॉलो द रोपवे बनाया गया है। तो ये सब रोपवे में क्या है इन पोमा ग्रुप की विशेष भूमिका। 2000 करोड़ का निवेश के लिए लंदन से समझौता किया है। ठीक है ना, तो लंदन की कंपनी है पोमा ग्रुप। ठीक है ना, लेकिन इसने स्वीडन में बहुत अच्छा काम कर रखा है। अगर आप सर्च करोगे आपको दिखाई देगा। उत्तराखंड के छोलिया व झोड़ा नृत्य, सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया। आपको सीधा सीधा ये याद रखना कि छोलिया और झोड़ा नृत्य को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन, ठीक है ना, उत्तराखंड के छोलिया और झोड़ा नृत्य। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर क्या है पिथौरागढ़ में क्या है स्टेडियम में पीएम आए थे और उन स्टेडियम को जनसभा के दौरान क्या नृत्य हुआ था। तो पीएम के संबोधन चल रहा था, तो वहाँ पर क्या है 5338 फीट की ऊंचाई, जो यहाँ पर लिखा है 5338 फीट की ऊंचाई पर क्या है इन लोगों ने ये डांस किया। इतनी हाइट पे इस तरह डांस करना अपना आप में रिकॉर्ड बन गया। तो ये रिकॉर्ड किस में मेंशन किया गया? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन। उन लोगों ने क्या है इस हाइट को मेंशन किया कि भाई सबसे अधिक ऊंचाई पर 5 समुद्र तल से जो ऊंचाई है उस ऊंचाई पर क्या है डांस हुआ है। अब कौन सा डांस हुआ है? छोलिया और झोड़ा नृत्य हुआ है। तो ये दोनों नृत्य हमारे कुमाऊं क्षेत्र के। काजिंद, काजिंद 2024, ठीक है, काजिंद 2024। मतलब ये जो आपके एक्सपीडिशंस होते हैं, मिलिट्री एक्सपीडिशन होते हैं, यानी सैन्य अभ्यास होता है, हमेशा याद रखना चाहिए। ये पेपर हमेशा आते हैं। काजिंद, का से कजाकिस्तान, का से भारत आ जाएगा उसमें। ठीक है, नॉर्ड ओली में प्रयास, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ? ओली में हुआ। 2023 में कजाकिस्तान में हुआ था और 2024 में कहाँ हुआ? हमारे इंडिया में हुआ, पिथौरागढ़ में, जो ये ओली बता रहा है, ये चमोली में। ठीक है ना। विद्या समीक्षा केंद्र, इनमें भी हाल ही में क्या है विज्ञप्ति आने वाली है। और कल के न्यूज़पेपर में क्या विद्या समीक्षा केंद्रों के बारे में क्या था लिखा गया था। तो विद्या समीक्षा केंद्र राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा का वास्तुकला, इसको क्या है NADER के तहत शिक्षा मंत्रालय द्वारा राज्यों में विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। देहरादून में स्थापित है। इसमें क्या है 101 PM श्री विद्यालय हैं, 3 क्या हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय की आधारशिला रखी गई है। तो जो धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर आए थे उन्होंने क्या विद्या समीक्षा केंद्र खोलने की बात की है। तो इसमें भी क्या होगा अभी कुछ नियुक्तियाँ आएंगी। तो परसों के अखबार में भी न्यूज़ थी, ये नियुक्तियाँ बहुत जल्दी आ सकती हैं। जो मतलब जो BPR से CRP से करे वो सब। हरिद्वार गुरुकुल कांगड़ी में वेद विज्ञान संस्कृति महाकुंभ का उद्घाटन जगदीप धनखड़ जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने किया था। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स 2023 के अनुसार 2015-16 से 2019-21, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5 ईयर के दौरान, ठीक है, 5 साल का सर्वे 15 से 21, ठीक है, दौरान उत्तराखंड की बहुआयामी गरीबी में 8% की गिरावट दर्ज की गई है। तो ये मैंने आपको डिटेल में दे दिया। आप सीधा सीधा आपका क्या नीति आयोग की मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी के अनुसार उत्तराखंड की MPI मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स में कितने गिरावट आई? तो 8% गिरावट आई है। ठीक है ना। इसमें जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है 2000 की जनगणना के हिसाब से उत्तराखंड में 8,15,247 लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। इसीलिए क्योंकि उत्तराखंड की पॉपुलेशन कितनी है 1 करोड़ है, उसमें से 8 लाख लोग बाहर आए, इसलिए 8% आ गया इसमें। 2015-16 में 2019 में मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स में रहने वाले लोगों की संख्या 17 पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 2015-16 से 2019 से 21 में मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स में रहने वाले लोगों की संख्या 17.67% से गिरकर 9.67%, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। 17.67% से हमें 8% नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9.67% हो गई है। अभी तो यहाँ पर मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, ग्रामीण जो है यानी ग्रामीण में जो मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी में जो गिरावट आई 11.03% की कमी आई है। 2015-16 में 21.87% गरीब थे। ठीक है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2019-21 में 19 से 21 के दौरान क्या हुआ 10.84% गरीब रह गए। ठीक है ना। अब यही चीज़ हम शहरी क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे।
तो मतलब मेरे कहने मतलब ये है कि इस वाले सेक्शन से जो ग्रामीण है और शहरी क्षेत्र है, इस वाले सेक्शन से क्या है ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इसमें, ठीक है ना। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, ये जो दोनों चीज़ आएंगे यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, शहरी क्षेत्र वाला। अब शहरी क्षेत्र में क्या है 2015-16 से 2019 के बीच 9.89% गिर कर 7% रह गई है। तो आपको ये दोनों के दोनों के अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। पक्का यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। सर्वाधिक गरीबी रेखा से बाहर हुए अल्मोड़ा में सबसे अधिक क्या गरीबी रेखा से बाहर हुई। ये मैंने पूरा चार्ट बना रखा है, ठीक है, कुछ इधर से लिया कुछ किताब में था, ठीक है। लोवेस्ट हमने पौड़ी में देखा है 3.01%, क्योंकि आपको पता है पलायन भी पौड़ी से सबसे अधिक हुआ है, तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ों का होना थोड़ा अलग है। हाँ, आपका क्या है मेंस में काम आ सकता है। अच्छा, मेंस से मुझे याद आया कि मैं बहुत जल्दी मेंस की क्लास शुरू करने वाला हूँ, जिसका लोअर पीसीएस का है और अपर पीसीएस का है, लेकिन पहले लोअर पीसीएस क्लासेस चलेंगे। लोअर पीसीएस का जो पैटर्न होगा उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, और विद इन 2 डेज़ आपको क्या है ये वीडियो मिल जाएगा। तो अगर किसी को लोअर की तैयारी करें बहुत ही कम फीस में रहेगा, ठीक है ना, आप आराम से अफोर्ड कर सकते हो। जितने पूरे उत्तराखंड में लोग करा रहे हैं उससे सबसे कम फीस मेरी रहेगी, जिसमें आपको क्या है मेंस की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पीएम द्वारा 4,200 करोड़ की विकास परियोजना पिथौरागढ़ में खुली गई पार्वती कुंड जोलिंग कोंग। अब देखो इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि क्योंकि देखो पीएम द्वारा प्रधानमंत्री आपको पता पिथौरागढ़ आए थे अभी, तो आपको लगे ये क्वेश्चन कि पार्वती कुंड जोलिंग कोंग कहाँ स्थित है, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन बनने के चांस रहेंगे, क्योंकि वो लोग क्या है उन्होंने यात्रा की थी यहाँ की, इसलिए। दिव्या नेगी राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव द्वारा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया। ये टिहरी के सुनार गाँव की रहने वाली है। देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर, ठीक है, इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर 900 किलोमीटर लंबी चार धाम यात्रा मार्ग में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रत्येक 30 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट, यानी जो हमारी बसेस होंगी वो क्या इलेक्ट्रिक बसेस होंगी, और उन इलेक्ट्रिक बसेस में क्या होगा कि मतलब हर 30 किलोमीटर पे क्या है चार्जिंग पॉइंट होंगे। ई वाहनों को चार्जिंग स्टेशन के लिए भेजना, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर का मतलब क्या है, जो बसेज होंगी वो इलेक्ट्रिक होंगे और उनको क्या मिलेगा हर जगह स्लॉट्स मिलेंगे जहाँ पर अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। सिंगल मदर एकल महिलाओं के सशक्तिकरण स्वरोजगार योजना में 1 लाख के प्रोजेक्ट पर 50% ग्रांट दिया जाएगा। यानी कोई ऐसी महिला है जो क्या है सिंगल मदर है, ठीक है ना, मतलब उनके हस्बैंड के साथ में रहते हैं या फिर वो विडो हैं, उनका एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं, उनको वो अकेले पाल रही है अपने दम पे। तो अगर वो कोई बिज़नेस शुरू करना चाहती है, सिंगल मदर कोई बिज़नेस शुरू करना चाहती है, ठीक है ना, तो उनके लिए क्या है उत्तराखंड सरकार ने 1 लाख रुपए का, मतलब आप कोई बिज़नेस शुरू करो जिसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट होते हैं, उसमें 50% आपको ग्रांट मिलेगा। यानी आपको 50,000 रुपये केवल वापस करने हैं सरकार को, बाकी 50,000 रुपये आपको ग्रांट मिलेगा उसमें, ठीक है। आपको प्रोजेक्ट बना के सरकार को देना है, फिर आपके आराम से अपना शुरू कर सकते हो। देश का पहला ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक, ये महिंद्रा ग्राउंड देहरादून में शुरू हुआ मिलिट्री का है। तो ये जो ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक है, इसका सीधा मतलब क्या है, जो प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल है उसका प्रयोग करके ये बनाया जाएगा, बस ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक। ड्रिंग घाटी उत्तरकाशी में एनसीसी कैडेट शिवानी सिंह पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाली पहली कैडेट बनी है इसके लिए, ठीक है ना। तो ड्रिंग घाटी 15,400 फुट की ऊंचाई पर है। अगला क्वेश्चन है रेड क्लिफ लैब स्काई एयर के बीच ड्रोन चिकित्सा के लिए उत्तरकाशी देहरादून के बीच वाणिज्यिक ड्रोन कॉरिडोर। अब क्वेश्चन ये है कि उत्तराखंड के किन किन जिलों के मध्य वाणिज्यिक ड्रोन कॉरिडोर लॉन्च हुआ है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा इसमें, ठीक है, यानी उत्तरकाशी और देहरादून के मध्य। द हिल इनैचमेंट ऑन क्लाउड 90 विद रस्किन बॉन्ड का विमोचन रस्किन बॉन्ड एडॉप्ट ने किया है। ये आत्मकथा है इनकी, ठीक है ना। द हिल इनैचमेंट ऑन क्लाउड 90 विद रस्किन बॉन्ड, आपको क्लाउड 90 याद रखना है, खासकर जो महिलाएं हैं उनको क्या है क्लाउड 90 याद रखे। सर क्लाउड 9 से कोई बार्बर शॉप भी है तो उससे आपको याद रह सकता है। तो किसकी आत्मकथा है तो उसका नाम आ जाएगा इसमें। पीएम ने भारत मंडपम से वर्चुअल माध्यम से आकांक्षी ब्लॉक घोषित किया है कपकोट को, ठीक है। ये थोड़ा सा PDF उधर चला गया, कपकोट इसका आंसर है। अब जो हमारे आनंद वर्धन साहब हैं वो चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड के कौन से नंबर के, 19वें नंबर के। कई बार से हल्के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सुभाष पंत साहित्यकार का निधन हुआ है। 2023 में विद्यासागर साहित्य सम्मान मिला। तो सुभाष पंत बहुत फेमस हैं, ठीक है ना, अगर आप उनके बारे में जानते हैं, अगर आप क्या लगातार न्यूज़ पेपर पढ़ते हो तो आपको वहाँ पर चीज़ें मिलेंगी। उनकी निश्चित है वो आएगा। जैसे उनका सबसे फेमस है पहाड़ चोर,
ठीक है, उपन्यास है, बहुत ही फेमस रहा है, पेपर में आता है। गाय का दूध 1970 पहली कहानी थी, चिड़िया की आँख नाटक था इनका, ठीक है ना। चीफ के बाप की मौत, ये भी पेपर में आ चुका है। पहाड़ की सुबह भी पेपर में आता है, ठीक है ना। और मतलब ये मैं यहाँ पर बुक्स लिखी हैं, इन बुक को आप देख लेना और नोट डाउन कर लेना, ठीक है। DDRS के बारे में, DDRS क्या है, डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम, DDRF राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की DDRS, ठीक है। तो ये DDRS डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम उपभोक्ताओं को निकटतम यूनिट पर जाकर प्लास्टिक वापस करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बारकोड से रिफंड मिलेगा, ठीक है, यानी उस प्लास्टिक के बारकोड का आपको रिफंड मिलेगा। देखो अभी कुछ टाइम पहले एक पेपर में क्वेश्चन आया था ना कि उत्तराखंड में क्या है, बिल लाओ इनाम पाओ योजना, ठीक है। तो बेसिकली उस क्वेश्चन को बहुत सारे लोगों ने गलत किया था। तो मेरे पास जो स्टूडेंट है उनमें से कुछ स्टूडेंट क्या है गए थे, उन्होंने नया मोबाइल लिया था, मोबाइल का बिल लिया, यानी GST पे किया उन्होंने, मतलब GST देने के बाद उन्होंने मोबाइल खरीदा, वो बिल लेके गए और उन्हें वहाँ से क्या है इनाम में कुछ ना कुछ मिला था। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है कि आप उपभोक्ता निकटतम DDRS यूनिट पर जाकर प्लास्टिक वापस करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आप जो प्लास्टिक यूज़ करते हो वापस करो और आपको बारकोड से रिफंड होगा फिर उसका, ठीक है ना। तो इसलिए क्या इम्पॉर्टेंट है ये। 2022 में रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट को डिजिटल इंडिया अवार्ड भी दिया गया था 2022 में। देश के सभी जल स्रोतों की गणना व जानकारी के लिए NIH रुड़की ने ईश्वर मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। तो ईश्वर मतलब जो ईश्वर हमें पानी देता है, आप उस हिसाब से याद रख सकते हो। उत्तराखंड, उड़ीसा, मेघालय, हिमाचल में सर्वे प्रारंभ हो चुके हैं इसको लेके। अगला है पिथौरागढ़ के गुंजेर उत्तरकाशी, ठीक है, पिथौरागढ़ के गुंजी उत्तरकाशी में जादूंग में, ठीक है, जादूंग में एस्ट्रो टूरिज्म का विकास किया जाएगा। नैनीताल के देवस्थलम में, चमोली के बेनीताल में एस्ट्रो विलेज विकसित किए जाएंगे, ठीक है ना। तो एस्ट्रो विलेज यानी एस्ट्रो टूरिज्म को डेवलप किया जाएगा। अगला है सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे स्टूडेंट को लैब ऑन व्हील के माध्यम से 4 मोबाइल साइंस लैब की सौगात दी गई, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए। जागरा पर्व कहाँ मनाया जाता है, जागरा पर्व मनाया जाता है हमारा जौनसार क्षेत्र में, ये तो खैर पेपर में आता रहता है। बाकी इसमें नॉर्मल है, उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र जी हैं, ठीक है। ये अभी चेंज होंगे, इसमें कहीं थोड़ा डाउट रहता है, ऋतु बहारी के बाद चेंज हुए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, सुशील कुमार है, क्योंकि अभी पंचायत चुनाव है तो वहाँ पर क्या है नाम आएगा निर्वाचन आयुक्त। उत्तराखंड के पहले महाधिवक्ता LP नैथानी, इनका निधन, ठीक है, मतलब LP नैथानी का निधन हुआ, इसलिए क्या है न्यूज़ में 2 बार महाधिवक्ता रहे हैं। राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है, 7832 है। देखो क्योंकि चुनाव है तो क्वेश्चन बनेगा इसमें, ठीक है। राज्य में ग्राम पंचायतें, ग्राम सभा नहीं बोला, ठीक है, क्या बोला, ग्राम पंचायतें। ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम सभाएँ होती हैं, ये ग्राम सभा के अंदर ग्राम पंचायतें होती हैं, ठीक है ना। तो 7832 हो गई हैं। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग को छोड़कर सभी जगह परिसीमन की संख्या घटी बढ़ी है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग में क्या है परिसीमन नहीं हुआ है। सर्वाधिक टिहरी में, ठीक है, अब यहाँ पर आगे 13 पंचायतें घटी है, 50 पंचायतें बढ़ी। सर्वाधिक टिहरी में बढ़ी हैं 16-13, ठीक है। तो ये आपको क्या है देख लेना है इसमें जो चीज़ें। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरिंग और ट्रांसफॉर्मिंग C2, ठीक है, जैसे नीति आयोग है वैसे क्या C2 है। राजशेखर जोशी वही व्यक्ति हैं जिन्हें अभी हाल ही में क्या है एक पद के लिए और नियुक्त किया गया था, इनके लिए पेपर में क्वेश्चन आया। ये मैंने इसके पीछे वाले वीडियो बताया, तो पीछे वाला वीडियो देखें, उसमें आपको राजशेखर जोशी जी का नाम मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला इसमें जो है साधु सिंह बिष्ट कौन है, स्वतंत्रता सेनानी, इनकी हाल ही में 4 साल में निधन। सुभाष चंद्र बोस के साथ थे। राकेश पंत पर्वतारोही हैं, किलिमंजारो फतेह हासिल की है। बुग्याल संरक्षण दिवस 2 सितंबर, पक्का पेपर में आता है। कर्नल गीता राणा नेगी पहली महिला सैन्य कमांडर, ठीक है। तो ये ग्रीन टर्न में जितने क्वेश्चन थे, इसके बाद इसमें लास्ट में क्या पड़ता है सिंगल लाइन है मैच द फॉलोइंग, वो मेरा लास्ट वीडियो होगा, तो केवल 4 सीरीज आएंगी इसकी, ठीक है। बाकी से आगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।